नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार अफसरों के ट्रांसफर और पोस्टिंग को लेकर केंद्र द्वारा लाए गए अध्यादेश के खिलाफ विपक्षी दलों का समर्थन जुटाने में लगी है। इस बीच खबर है कि केजरीवाल सरकार ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को निशाने पर लिया है। आप प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने ट्वीट कर लिखा कि अगर देश को बचाना है तो सबसे पहले कांग्रेस को बोल देना चाहिए कि वो तीसरी बार भी राहुल गांधी पर दांव नहीं लगाएंगे और समूचे विपक्ष पर ये दबाव नहीं डालेंगे कि देश हित में संविधान बचाने से भी ऊपर है। आपको बता दें कि प्रियंका कक्कड़ का ये ट्वीट बिहार के पटना में हुई विपक्षी दलों की बैठक के बाद आया है। बैठक में आम आदमी पार्टी ने अपना रुख स्पष्ट करते हुए कहा था कि अगर कांग्रेस संसद में दिल्ली अध्यादेश का विरोध नहीं करती है तो आम आदमी पार्टी कांग्रेस के नेतृत्व वाले विपक्ष का हिस्सा नहीं बनेगी। हिंसा प्रभावित मणिपुर पर चर्चा के लिए कल 24 जून को दिल्ली में केंद्र द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक के बाद कांग्रेस की तरफ से कई सवाल उठाए गए हैं। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने एक के बाद एक ट्वीट कर मणिपुर हिंसा को लेकर पीएम मोदी की चुप्पी पर उन्हें घेरते हुए केंद्र पर निशाना साधा है। जयराम रमेश ने ट्वीट में लिखा कि यह सर्वदलीय बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में होनी चाहिए थी, जिन्होंने पिछले 50 दिनों में मणिपुर को लेकर एक शब्द नहीं बोला है। कांग्रेस नेता ने गृह मंत्री की ओर से बुलाई गई इस बैठक को महज दिखावा और औपचारिकता करार देते हुए आरोप लगाया कि प्रमुख विपक्षी दल के रूप में हमारे प्रतिनिधि मणिपुर के सबसे वरिष्ठ नेता और 3 बार निर्वाचित सीएम ओकराम इबोबी सिंह को मणिपुर के लोगों के दर्द और पीड़ा का प्रतिनिधित्व करते हुए अपनी बात रखने का मौका नहीं दिया गया। इसके बाद जयराम रमेश और मणिपुर के पूर्व मुख्यमंत्री ओकराम इबोबी सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, जिसमें उन्होंने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि बड़े अफसोस की बात है कि ओकराम इबोबी सिंह जी को 3 घंटे के समय में से सिर्फ 7 मिनट दिए गए। इबोबी जी 15 साल तक मणिपुर के मुख्यमंत्री रहे हैं। वे प्रमुख विपक्षी पार्टी की ओर से मीटिंग में मौजूद थे। ये बड़े अफसोस की बात है और अपमानजनक भी है। मणिपुर हिंसा को लेकर कांग्रेस की ओर से 8 मांगे रखी गई हैं। पार्टी की तरफ से कहा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर पर अपनी चुप्पी तोड़ें और अगर प्रधानमंत्री सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता करते और यह इम्फाल में होती तो मणिपुर के लोगों को स्पष्ट संदेश जाता कि उनका दर्द और संकट भी राष्ट्रीय पीड़ा का विषय है। इसके अलावा कहा गया है कि मणिपुर में तत्काल सभी मिलिटेंट ग्रुप के पास से हथियार छीनने चाहिए और राज्य के मुख्यमंत्री को तुरंत बदला जाना चाहिए और जो भी कार्यवाही हो संविधान के तहत होनी चाहिए। कांग्रेस ने कहा कि सभी की शिकायतों को सुनकर संवेदनशीलता के साथ आम सहमति बननी चाहिए और केंद्र सरकार की ओर से दोनों राष्ट्रीय राजमार्गों को हर समय खुला और सुरक्षित रखकर आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करनी चाहिए। साथ ही प्रभावित लोगों के लिए राहत, पुनर्वास और आजीविका का पैकेज बिना देरी के तैयार किया जाना चाहिए, क्योंकि घोषित राहत पैकेज अपर्याप्त है। मणिपुर हिंसा को लेकर कल शनिवार 24 जून को हुई सर्वदलीय बैठक के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले दिन से ही मणिपुर की स्थिति पर लगातार नजर रख रहे हैं और समस्या का समाधान निकालने के लिए पूरी संवेदनशीलता के साथ हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक शाह ने बैठक में कहा कि मणिपुर में हालात धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं और 13 जून के बाद से राज्य में हिंसा में एक भी व्यक्ति की मौत नहीं हुई है। गृह मंत्री ने स्थिति को सामान्य करने और मणिपुर में विभिन्न समुदायों के बीच जल्द से जल्द शांति और विश्वास बहाल करने में मदद के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग का आग्रह किया। सूत्रों के मुताबिक शाह ने बैठक में कहा कि मोदी सरकार सभी को साथ लेकर मणिपुर समस्या का समाधान करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार की प्राथमिकता यह है कि राज्य में हिंसा के कारण और किसी की जान ना जाए। आपको बता दें कि मणिपुर में मैतेई और कुकी समुदाय के बीच 3 मई को भड़की हिंसा में अब तक 120 लोगों की मौत हो चुकी है और 3000 से अधिक लोग घायल हुए हैं। रूस में हाल ही में बगावत का ऐलान करने वाले वैगनर ग्रुप को लेकर एक ताज़ा अपडेट सामने आई है। खबर है कि वैगनर ग्रुप के प्रमुख येवगेनी प्रिगोजिन ने अपनी लड़ाकों को वापस लौटने के लिए कहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वैगनर ग्रुप के प्रमुख ने अपने सैनिकों को मॉस्को की तरफ आगे बढ़ने से रुकने के आदेश बेलारूस के राष्ट्रपति से बातचीत के बाद दिए हैं। एएफपी की खबर के मुताबिक वैगनर ग्रुप के मुखिया ने कहा है कि खून खराबा रोकने के लिए लड़ाके वापस लौट रहे हैं। इस बीच खबर सामने आ रही है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने मॉस्को से उड़ान भरी है। रॉयटर की खबर के मुताबिक ऐसे में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को
इस समय 2 मोर्चों पर जंग लड़नी पड़ रही है। यूक्रेन के साथ पिछले 1 साल से भी ज्यादा समय से जारी जंग के बीच वैगनर ग्रुप की बगावत पुतिन को भारी पड़ सकती है। हालांकि पुतिन ने देश के नाम संदेश में कहा है कि वैगनर ग्रुप ने विश्वासघात किया है और ये कदम पीठ में छुरा घोंपने जैसा है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि बगावत करने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। वहीं वैगनर ग्रुप के प्रमुख येवगेनी प्रिगोजिन ने विश्वासघात करने की पुतिन के आरोपों से इनकार किया है और अपने लड़ाकों को देशभक्त बताया है। WFI अध्यक्ष बृजभूषण सिंह के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे पहलवानों ने कल 24 जून को योगेश्वर दत्त द्वारा दिए गए बयान पर पलटवार किया है। दरअसल लंदन ओलंपिक के कांस्य पदक विजेता योगेश्वर दत्त ने शुक्रवार 23 जून को एशियाई खेलों और विश्व चैंपियनशिप के लिए होने वाले ट्रायल से विरोध प्रदर्शन करने वाले 6 पहलवानों को छूट देने को लेकर भारतीय ओलंपिक संघ के तदर्थ पैनल पर निशाना साधा था। उन्होंने सवाल किया था कि क्या ये पहलवान इस तरह का समर्थन पाने के लिए भारतीय कुश्ती महासंघ के निवर्तमान अध्यक्ष बृजभूषण सिंह के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे। न्यूज एजेंसी PTI के मुताबिक बीजेपी नेता योगेश्वर दत्त ने कहा था कि समिति का यह कदम देश के जूनियर पहलवानों के साथ अन्याय है। दरअसल सारा मामला ये है कि भारतीय ओलंपिक संघ के तदर्थ पैनल ने 6 आंदोलनकारी पहलवानों के लिए आगामी एशियाई खेलों और विश्व चैंपियनशिप की चयन प्रक्रिया को सिर्फ एक मुकाबले की प्रतियोगिता कर दिया है, जिसके बाद इन पहलवानों को इन दोनों प्रतिष्ठित प्रतियोगिताओं की भारतीय टीम में जगह बनाने के लिए सिर्फ ट्रायल के विजेताओं को हराने की जरूरत होगी। और इन 6 पहलवानों में विनेश फोगाट, बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक, संगीता फोगाट, सत्यव्रत कादियान और जितेंद्र किन्हा का नाम शामिल है। और इन्हें न सिर्फ शुरुआती ट्रायल में हिस्सा लेने से छूट मिली है, बल्कि उन्हें वादा किया गया है कि वे 5 से 15 अगस्त के बीच ट्रायल के विजेताओं से भिड़ेंगे। बता दें, जानकारी न्यूज एजेंसी PTI के हवाले से दी गई है। बीजेपी नेता और लंदन ओलंपिक के कांस्य पदक विजेता योगेश्वर दत्त द्वारा लगाए गए आरोपों पर पहलवान बजरंग पूनिया ने जवाब देते हुए कहा कि हमने कोई लेटर नहीं लिखा जिसमें हमने एक ट्रायल की मांग की हो। योगेश्वर दत्त ने तब अपनी बातें क्यों नहीं रखी, तब बयान क्यों नहीं रखा जब बेटियों के साथ 28 तारीख को जंतर मंतर में गलत हो रहा था, जब किसानों के साथ गलत होता है। योगेश्वर दत्त केवल अपनी राजनीति करना चाह रहे हैं। वे खुद एक वक्त पर पहलवान थे, लेकिन उन्होंने देश के साथ धोखा किया है। वहीं पहलवान विनेश फोगाट ने कहा कि हमने पूरी समिति को एक ईमेल लिखा था। इसमें उन्हें बताया गया था कि योगेश्वर दत्त पहलवानों के दिए गए बयानों को लीक कर रहे हैं। इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की गई। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।